एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम समाज से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये हमारा अभ्यास प्रश्न तीसरा है। देखिए, पहला प्रश्न, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? देखिए स्टूडेंट्स, मेघ से आच्छादित, अपाधान तो नहीं है, अपाधान मतलब अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, और हमारा है करण तत्पुरुष समास, मेघ से आच्छादित। नेक्स्ट, बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? बलि के लिए वेदी अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास, देखिए इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, जैसे देशभक्ति देश के लिए भक्ति, विद्यालय विद्या के लिए आलय, रसोई घर रसोई के लिए घर, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, राह खर्च राह के लिए खर्च, पुत्र शोक पुत्र के लिए शौक, स्नान ग्रह घर स्नान के लिए घर, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, गौशाला, हम सोचते हैं गो की शाला होगी परंतु गलत है, क्या होगा? गो के लिए शाला। सभा भवन सभा के लिए भवन। नेक्स्ट, लोक हितकारी लोक के लिए हितकारी, देवालय देव के लिए आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलिखित शब्द का समास विग्रह है? हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित अर्थात करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह है? जैसा कि हमें पता है यथा आवत नी भर इत्यादि में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। देखिए, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अर्थात हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यह एलडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास का लक्षण जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो अर्थात प्रथम पद प्रधान हो और सामासिक या समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। सरल शब्दों में जिस समास का पहला पद पूर्व पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान होगा और पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा, और पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो सकता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, बेकाम, भरसक इत्यादि। यथा, यावत, नि, निर, निस, भर, ला, बे इत्यादि में अव्ययभाव समास होता है। पहला पद अनु, आ, अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा हो गया, यावत हो गया, हर हो गया, ला हो गया इत्यादि में अव्ययभाव समास होता है। निर, निस, देखिए अव्ययभाव समास वाले पदों का विग्रह ऐसे समस्त पदों को तोड़ने में अर्थात उनका विग्रह करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है। विशेषतः संस्कृत के समस्त पदों के विग्रह करने में हिंदी के जिस समस्त पदों में द्विरुक्ति मात्र होती है, वहाँ विग्रह करने में केवल दोनों पदों को अलग कर दिया जाता है। जैसे प्रतिदिन क्या हो गया? दिन दिन या हर दिन। यथाविधि विधि के अनुसार, यथा क्रम क्रम के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, बेखटके बिना खटके के, बेखबर बिना खबर के, बे यानी बिना, रातों रात इसमें पुनरुक्ति है, रात ही रात में, बीचों बीच बीच ही बीच में, कानों कान कान ही कान में, भूख मरा भूख से मरा, आ जन्म जन्म से लेकर या जन्म प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह है? गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम पद संख्यावाची होने पर कौन सा समास होता है? जैसा कि हमें पता है द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिंह रूपी नर का समास विग्रह है? नर सिंह, कौन सा समास है इसमें? इसमें कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? जैसा कि हमें पता है अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार कौन सा समास है? अव्ययभाव समास।
रातों रात, रात ही रात में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। विद्यालय, विद्या को आल्य, विद्या से आल्य, विद्या के लिए आल्य, संप्रदान तत्पुरुष समास। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नीति निपुण, नीति से निपुण, नीति में निपुण, या नीति के लिए निपुण, या नीति का निपुण, अर्थात नीति में कैसा है? वो निपुण है। संप्रदान अपाधा अधिकरण में पर अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाएगा। सत्य, सत्य, देखिए सत्य और क्या हो गया? असत्य, दीर्घ संधि के अंतर्गत है। इसके टुकड़े करो, सत्य और असत्य, तो हो जाएगा हमारा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो हम कहते हैं तो हो जाएगा सत्य या असत्य। द्वंद्व समास, और द्वंद्व में कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अर्थात विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? जैसा कि हमें पता है कर्मधारय समास के अंतर्गत ऐसा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष्य, जैसा कि हमें पता है ये भी होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है? ये भी होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? हरिहर, हरि और हर, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, गौरी और शंकर, मंत्रियों की परिषद, अर्थात इसमें कौन सा है? संबंध का के की, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में अपाधान, अपाधान में क्या हो गया? अलग के अर्थ में, अर्थात शोक से आकुल है, इसमें जुड़ाव हो रहा है, बाढ़ से पीड़ित है, जुड़ाव हो रहा है, हस्त द्वारा लिखित, इसमें भी जुड़ाव हो रहा है। तीनों में है करण तत्पुरुष समास, इसमें है कौन सा? अपाधान तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है? अव्ययभाव समास है भरपेट, भर में कौन सा है? अव्ययभाव समास। रामचरित, राम द्वारा चरित, राम का चरित, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।